आज मैं आपको चाणक्य और धनानंद की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आज के समय में उतनी ही रिलेवेंट है। ये कहानी है चाणक्य और मगध के अहंकारी राजा धनानंद की। उस समय भारत पर जब सिकंदर के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, तब चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। वो इस खतरे को भांप गए। वे मदद मांगने अखंड भारत की रक्षा का प्रस्ताव लेकर मगध के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे। धनानंद उस समय भोग विलास और अपने धन के घमंड में चूर था। जब चाणक्य ने उसे विदेशी आक्रमण के प्रति सचेत किया, तो धनानंद ने न केवल उनकी बात अनसुनी की, बल्कि उनके साधारण स्वरूप और ब्राह्मण होने का मजाक उड़ाया। सैनिकों ने उन्हें धक्का देकर दरबार से बाहर निकाल दिया, जिससे चाणक्य के सिर की चोटी यानी शिखा खुल गई। अपमानित होकर चाणक्य ने उसी क्षण भरी सभा में अपनी चोटी पकड़कर यह प्रतिज्ञा ली, तुम्हारे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। वहां से निकलकर चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को देखा, जिसमें उन्हें एक राजा बनने के गुण दिखाई दिए। उन्होंने उसे शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के साहस ने मिलकर धीरे धीरे अपनी सेना तैयार की। धनानंद का अंत। चाणक्य ने अपनी साम दाम दंड भेद की नीति का उपयोग करके धनानंद के सहयोगियों को उससे अलग कर दिया। अंत में एक भीषण युद्ध में चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित किया और मगध से नंद वंश का समूल नाश कर दिया। प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद चाणक्य ने अपनी चोटी बांधी और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिसने आगे चलकर पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया। इस कहानी की सीख क्या है दोस्तों? जब सत्ता के नशे में चूर राजा अहंकार का शिकार होता है, तब उसका विनाश निश्चित है। आज सदियों बाद फिर से किसी चाणक्य, फिर से किसी ब्राह्मण की चोटी पर आक्रमण हुआ है। आप सब लोग इस कहानी के सारांश को कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।